प्रिय स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट कॉमर्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन पहले अपन कुछ टर्म्स देखेंगे, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज एसेट्स? तो बिजनेस की वो सब जितनी भी प्रॉपर्टी जिस पे आपका राइट है वो सब आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स? एसेट्स। बिजनेस की ऑल प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब स्टूडेंट्स क्या है? ये एसेट्स हैं। ठीक है, जो फ्यूचर में अपन को अर्न करके देती है उसको बोलते हैं एसेट्स। सेकंड क्या है? सेकंड है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स? अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस के अंदर जो आपने पैसा लगाया है उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल बोलते हैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज के अंदर। और थर्ड जो है अपने है वो लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या होती है स्टूडेंट्स? आपने कहीं से अगर पैसा उधार लिया है, आपके ऊपर अगर कोई लोन ड्यू है या आपको किसी को पे करना बाकी है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटीज। सपोज बैंक से लोन लिया आपने 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का लोन है आपके ऊपर ड्यू है, आपको पे करना बाकी है, तो वो आपकी लाइबिलिटीज है। सपोज आपने उधार माल पे माल परचेस किया है, तो जिससे उधार माल परचेस करते हैं उसको अपन अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अपने लिए क्या है? लाइबिलिटीज है। आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया है तो ये भी आपके लिए क्या है? लाइबिलिटीज। तो अपन को तीन टर्म्स पता होने चाहिए, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो एसेट्स क्या होता है? बिजनेस की ऑल प्रॉपर्टी। एंड कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। एंड लाइबिलिटीज ड्यू अमाउंट। ठीक है, ड्यू अमाउंट को अपन क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज बोलते हैं। अब बात ये आती है कि स्टूडेंट्स एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज क्यों होता है? क्या ये इक्वेशन सही है क्या? ठीक है, बुक में लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही है क्या? ये भी तो हो सकता है ना, कैपिटल इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, तो ये भी तो अपन लिख सकते हैं ना। क्या ये सही है क्या? गलत है ये। तो फिर सही क्या है? सही है जो आपके सामने लिखा है बोर्ड के ऊपर। क्या है वो सही? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है, बिल्कुल राइट। अब प्रूफ कर सकते हैं क्या अपन, क्या ये इक्वेशन बिल्कुल सही है क्या? जैसे मैं बताता हूँ कि इक्वेशन बनती कैसे है। जैसे अपन मैथ्स की बात करें, अगर आपने मैथ्स ढंग से पढ़ी हो 10th क्लास के अंदर, तो वहाँ अपन एक फॉर्मूला देखते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। इस इक्वेशन को अगर सोल्व किया जाए तो स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या आएगी? अभी मैं 10th क्लास की ओर चला गया, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर अपन 10th क्लास की अगर मैथ्स की बात करें तो इस इक्वेशन से एक इक्वेशन क्रिएट होती है। वो इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? सबको मालूम है फॉर्मूला, आपको सबको मालूम है, लेकिन वो बना कैसे फॉर्मूला? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो फॉर्मूला कैसे बना है। तो मैं आपको देखो फॉर्मूला सिखाता हूँ, पहले फॉर्मूला कैसे बना। क्या करते हैं अपन, इस ए को इससे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस ए को क्या करेंगे अपन? बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा बताओ? प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, ए मल्टीप्लाई बी, ए बी होता है। फिर नेक्स्ट इसके बाद में इस बी को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए बी आएगा। और इस बी को अपन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक नई इक्वेशन बनेगी, और नई इक्वेशन क्या बनेगी आपको दिख ही रहा है सामने। ठीक है, बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? ए स्क्वायर, ए बी और ए बी कॉमन है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस 2ab और बी स्क्वायर। तो कह सकते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनेगी, ए प्लस बी ब्रैकेट, फिर ए प्लस बी ब्रैकेट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये इक्वेशन आपको बनाना आ गई, ये आपको याद होगा फॉर्मूला में आप यही लिखते थे 10th क्लास के अंदर जब आप इक्वेशन सोल्व करते थे। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बिजनेस के अंदर एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है क्या? बिल्कुल सही है क्या ये, या गलत है? बिल्कुल सही है, लेकिन ये इक्वेशन बनी कैसे? जैसा भी मैंने आपको इक्वेशन बताई, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है, ये क्या बिल्कुल सही है? इसको कैसे प्रूफ करोगे आप? तो इसको आज अपन प्रूफ करेंगे। देखो होता क्या है, अकाउंट इक्वेशन क्या होता है, पहले अकाउंट इक्वेशन समझने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, क्लियर? तो आज मेरे पास जो भी एसेट्स है ना बेटा, वो तीन तरह से मेरे पास एसेट्स हो सकती है। टोटल कितने तरह से हो सकती है एसेट्स? तीन तरह से एसेट्स हो सकती है। जैसे मान लो मेरे पास है ना यहाँ पे कार है, कार अपनी एसेट्स है। ऑल बिजनेस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं एसेट्स।
सपोज कार है 5 लाख रुपीज़ की। अब ये 5 लाख रुपीज़ की जो मैं कार लेके आया हूँ, ये कार मेरे पास आई कहाँ से? या तो मेरा खुद का पैसा होगा। कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिजनेस में जो आप पैसा लगाते हो, मतलब आपका जो खुद का पैसा है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो ये सारे का सारा पैसा किसका होगा? ये 5 लाख रुपीज़ मेरा होगा। अच्छा, हो सकता है कि उधारी मैंने ली नहीं हो, मैंने किसी से तो लोन लिया ही नहीं हो। आप जब कार लेने जाते हो तो एक्चुअल में वहाँ पे आप जब कई बार कार लेते हो तो आपके पास पैसा नहीं होता है। तो कुछ पैसा तो आपके पास होता है, तो आप क्या करते हो? उसको पे कर देते हो। जैसे सपोज 1 लाख रुपए हैं आपके पास, तो आप 1 लाख क्या कर दोगे? पे कर दोगे। बाकी आप 4 लाख कहाँ से लाओगे? उधारी से लाओगे ना। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ आपके अभी आपके पास 5 लाख रुपीज़ कैश इन हैंड है, 5 लाख रुपए आपके पास रखे हैं, तो आप बिजनेस के अंदर कार लेके आ सकते हो ना। 5 लाख की कार है और 5 लाख की आप क्या बिजनेस के अंदर आपने पैसे लगाए, बिजनेस में जो पैसे लगा तो इसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो 5 लाख की कार आई कहाँ से? या तो खुद का पैसा होगा। तो पहले इक्वेशन तो क्या है कि आपका सारा पैसा क्या होगा बिजनेस के अंदर? खुद का ही होगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। सेकंड क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे। सेकंड इक्वेशन है 5 लाख रुपीज, अगेन 5 लाख रुपीज है। अब सेकंड है ना, या मान लो बी है, ये पहले वाले को अपन ए नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, इधर अपन नाम दे देते बी। अब बी के पास भी 5 लाख की कार है। बी एक ओनर है, बिजनेस का ओनर है, और बी के बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपीज की कार है। लेकिन वो 5 लाख की कार है, वो कैसे लेके आए हैं? तो उधर देखो, उसके पास 3 लाख तो खुद का पैसा था। खुद का पैसा मतलब कैपिटल, और 2 लाख रुपए उसने उधार पे लिया था। तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स? 5 लाख। तो आप कह सकते हैं कि बी के पास जो कार आई वो कहाँ से आई होगी? खुद का पैसा प्लस उधारी का पैसा, सही है ना। आज खुद का पैसा है और उधारी का जो पैसा है, उन दोनों को मिला के कार आई होगी ना। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई। थर्ड इक्वेशन क्या है? सी मान लो, सी के पास, सी भी कार लेके आए, लेकिन सी के पास पैसा कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया? पूरा फाइनेंस करवाया है। सारा पैसा क्या है? लोन के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनी कैसे। या तो आपका सारा खुद का पैसा होगा, बिजनेस की एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। तो एसेट्स क्या होती है वो समझाना चाह रहा हूँ। तो एसेट्स का मतलब होता है कि या तो सारा पैसा आपका खुद का होगा, या कुछ पैसा आपका उधारी का होगा, और या कुछ पैसा आपका खुद का होगा। यह सारा का सारा पैसा क्या होगा? उधारी का होगा। जैसे एग्जाम्पल अपने देखा, पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ये रहा, ए के पास 5 लाख की कार आई। तो ए के पास 5 लाख की कार की सही, सारा पैसा खुद का है, राइट। बी, बी के पास 5 लाख की कार है, लेकिन वो कार लेके कैसे आया? तो खुद का पैसा कितना था उसके पास? 3 लाख। बाकी उसके पास कम पड़ रहे थे, तो वो 2 लाख के क्या लेके आ गया? बिजनेस की लाइबिलिटीज लेके आ गया, मतलब लोन लेके आ गया 2 लाख। सी, सी के पास पैसा है ही नहीं, उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो क्या करेगा? 5 लाख रुपए क्या करेगा? उधार पे। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये हमें बताता है कि बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है ना, वो कैसे इक्वल होती है। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, अब या तो सारा पैसा खुद का होगा या उधारी का होगा। तो ये बिजनेस में अपने स्टूडेंट्स चलता है। आज अगर आप बिजनेस ओपन करते हो, तो या तो आप हो सकता है कि सारा पैसा आपका खुद का हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन एसेट्स। सेकंड, आपके पास ऑप्शन है कि आप है ना कुछ पैसा लोन से लोन लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, और कुछ पैसा आप खुद का लगा सकते हो। जैसे सेकंड कंडीशन आपको दिख रही है, पार्टनर यहाँ पर्सन है, ओनर है, उसने 3 लाख रुपए खुद ने लगाए, बाकी 2 लाख उधारी पे हैं। और थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है कि आपके पास पैसा है ही नहीं, तो आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे? ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। आप लोन ले लीजिए, ठीक है, तो इसने लोन लिया है। तो ये 3 इक्वेशन है, आपको मेरे हिसाब से ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गई होगी। तो बिजनेस की एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वेशन सही है या गलत है, ये प्रूफ करने के लिए आज अपन ने सीखा कि अकाउंट इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो अकाउंट इक्वेशन सही है, बिल्कुल राइट स्टूडेंट्स, बिल्कुल राइट इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो ये आपकी अकाउंट इक्वेशन है। तो आपको सबको मेरे हिसाब से ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर 11th क्लास का भी एक वीडियो आप अपलोड कीजिए, तो आज मैंने जो स्टार्ट किया है वो अकाउंट इक्वेशन से स्टार्ट किया है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे, आप यहाँ भी क्वेश्चन देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन में आपको आज 1-2 क्वेश्चन तो अभी मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। कई बार मिसिंग क्वेश्चन आया था, मिसिंग अमाउंट फाइंड करना होता है उसके अंदर। तो अपन क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन के लिए अपन अमाउंट, अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो आप उसको सोल्व करना। ईच एंड एवरी वन मेरे साथ सोल्व करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है स्टूडेंट्स? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है एसेट्स 3 लाख रुपीज, कैपिटल इज 2 लाख रुपीज, फाइंड आउट लाइबिलिटीज। क्या फाइंड करना है आपको स्टूडेंट्स?
लाइबिलिटीज फाइंड करना है, कर सकते हो क्या? फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो फॉर्मूला अपना अप्लाई करते हैं यहाँ पे, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ना, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से, तो आप समझ ही जाओगे। एसेट्स कितना बताओ जरा? 3 लाख। कैपिटल कितना बताओ? 2 लाख। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया लाइबिलिटीज क्या होगी आपकी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि बिजनेस की एसेट्स, आपके पास जो भी एसेट्स होगी वो आपके पास कहाँ से आएगी? तो या तो सारा पैसा आपका खुद का पैसा होगा, या सारा पैसा उधारी का होगा, या कुछ पैसा उधारी का होगा, या कुछ पैसा क्या होगा आपके के अपना खुद का पैसा होगा। तो बताओ यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या आएगी? 3 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 1 लाख। तो आपके पास 3 लाख रुपए की जो एसेट्स आई वो आई कैसे हैं? खुद का पैसा उसमें 2 लाख रुपए है, और उधारी का पैसा कितना है स्टूडेंट्स? 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है। आप चाहो तो क्वेश्चन नोट कर सकते हो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। फटाफट से स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगेन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे सब मेरे साथ सोल्व करेंगे। आप बिजनेस की एसेट्स है आपके पास, क्वेश्चन नंबर अपन 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अपन। एसेट्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। बिजनेस के अंदर एसेट्स दे रखी है आपको 5 लाख रुपीज। अच्छा, इस बार आपको क्वेश्चन में लाइबिलिटीज गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है 1 लाख रुपीज। आपको फाइंड आउट क्या करना है? कैपिटल, कैपिटल आपको फाइंड करना है। फाइंड आउट कैपिटल, कैपिटल फाइंड करनी है। क्या आप फाइंड कर सकते हो? आप ट्राई कीजिए, इजी है बिल्कुल, इक्वेशन बहुत इजी है। इक्वेशन में फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। तो एसेट्स कितना है स्टूडेंट्स बताइए जरा? 5 लाख। कैपिटल कितना है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क है। और लाइबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दिख ही रही है, 1 लाख रुपए। तो आपके पास 5 लाख के एसेट्स है, तो 5 लाख के एसेट्स आई कहाँ से आपके पास? 1 लाख रुपए तो आपका खुद का पैसा है, और सॉरी 1 लाख तो उधारी का पैसा है। तो बाकी पैसा क्या होगा? बाकी पैसा आपका खुद का होगा। 5 लाख में से अगर 1 लाख रुपये उधारी का है, तो बाकी पैसा आपने खुद ने लगाया होगा ना, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो 5 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 4 लाख। ये 4 लाख आ गया। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। कई बार मिसिंग क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, आपकी जूनियर अकाउंटेंट है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सीए फाउंडेशन हो, सब में इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे क्वेश्चन का, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बुक के क्वेश्चन अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखते जाइए मेरे साथ में, और नोट भी कर सकते हो अपने रजिस्टर के अंदर, आप नोट्स तैयार कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट क्लास में अपने स्टूडेंट्स बुक के कुछ क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी और टीएस गिरेवाल, डीके गोयल, जितनी भी बुक्स हैं आपके पास। ठीक है, 12th क्लास 11th क्लास में, 11th क्लास की अकाउंटेंसी कर रहे हैं अपन, तो 11th क्लास में आपके जितनी भी बुक है, ठीक है, तो जो भी आप बुक यूज़ करते हो, ठीक है, वैसे अच्छी बुक्स तो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी के अलावा टीएस गिरेवाल, डीके गोयल, ठीक है, ये अच्छी बुक्स है। अगर आप परचेस करना चाहो तो मार्केट में अवेलेबल आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा टूगेदर पब्लिकेशन भी आजकल अच्छी बुक्स निकाल रहे हैं, और इसके अलावा वीके पब्लिकेशन की भी काफ़ी अच्छी बुक्स आती है। ठीक है, अरियंत वरियंत भी आप देख लेना, अरियंत भी आप देखना चाहो तो। ठीक है, किसी से भी करो, प्रैक्टिस है। ठीक है, सब में क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा किसी में हार्ड है, किसी में ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एसेट्स, एसेट्स आपको फाइंड करना है इस बार, और कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल है 2 लाख, और लाइबिलिटीज कितना गिवन है? लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपीज। फाइंड आउट एसेट्स। क्या एसेट्स फाइंड कर सकते हैं अपन? तो एसेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। बताओ लाइबिलिटीज कितना है और कैपिटल कितना है? कैपिटल तो है 2 लाख, और लाइबिलिटीज कितना है स्टूडेंट्स? 1 लाख है। तो टोटल आपके पास बताओ एसेट्स कितनी है? 3 लाख रुपए की। तो बिजनेस के अंदर आपने 2 लाख खुद के लगाए हैं, और 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, तो आपके पास टोटल एसेट्स कितनी है? 3 लाख की। रियल लाइफ में भी आपके ऐसे ही होता है। आज आपके पास अगर मकान है, मान लो आपके पास घर है, तो घर आपके पास आया कहाँ से? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि या तो सारा पैसा खुद का होगा, ठीक है, आंसर ये है उसका कि सारा पैसा या तो आपका खुद का होगा या फिर उधारी का पैसा होगा। ठीक है, तो दो तरह से आपके पास आ सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि आपने सारा ही लोन लिया हो, ठीक है, तो 3 तरह से आपके पास मकान आ सकते हैं। तो यहाँ भी यही है। तो ये अपने सिंपल क्वेश्चन थे, 3 अपन ने सिंपल क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन जिसमें एसेट्स गिवन थी और लाइबिलिटीज
गिवन थी और कैपिटल फाइंड करना था। फिर अपन ने देखा नेक्स्ट कि कैपिटल मिसिंग है और लाइब्रेरीज आपको फाइंड करना है ना, ये कैपिटल मिसिंग है तो कैपिटल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, एसेट्स भी मिसिंग आ सकती है, लाइब्रेरीज भी। तो अपन ने तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लिया, एसेट्स का क्वेश्चन भी देखा, कैपिटल का क्वेश्चन भी अपन ने देखा है और लाइब्रेरीज का क्वेश्चन भी अपन ने देखा है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन का अपन लेवल बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, देखता हूँ आपको कितना आपको समझ आया है। आपको मालूम पड़ जाएगा इससे कि आपको आया या नहीं आया। अब एग्जाम में क्या होता है, बड़ा कुछ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, चेंज होके आते हैं। क्या आएंगे क्वेश्चन एग्जाम में? आएगा क्वेश्चन कैश, कैश है 1,00,000 रुपीज। कैश कितना है स्टूडेंट्स? 1,00,000 रुपीज। स्टॉक, स्टॉक को गुड्स बोल सकते हैं अपन, वैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, अपन जब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो अपन देखेंगे। स्टॉक है 50,000। मशीन, मशीनरी है आपके पास 6,00,000 रुपीज। एंड बिल्डिंग, ये अमाउंट अपने लिए हैं कुछ, ठीक है, ताकि आपको इक्वेशन सोल्व कर सको आप। तो कैश, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग गिवन है और साथ में आपको लोन भी गिवन है। लोन है आपके पास 6,00,000। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? फाइंड करना है आपको एसेट्स, एसेट्स फाइंड करनी है। बताओ फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइब्रेरीज। तो कैपिटल प्लस लाइब्रेरीज, तो अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कईयों ने मेरे हिसाब से कर भी लिया है क्वेश्चन यहाँ पे क्लास में, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, जिसका हो गया है अच्छी बात है, आपको आ गया इसका मतलब समझे। और जिसको नहीं आया वो मेरे साथ में बोर्ड पे देख सकते हैं, आप कीजिए, बाकी लोग क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइब्रेरीज। अच्छा, इसमें फाइंड क्या करना है अपन को? फाइंड करना है इसके अंदर, हाँ इसमें ना आपको देखो क्या एसेट्स तो गिवन है ना, आपको लोन भी गिवन है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है कैपिटल, कैपिटल फाइंड करना है, सही है। तो कैपिटल फाइंड कीजिए आप, ठीक है, फटाफट से कैपिटल फाइंड कीजिए आप। हाँ तो स्टूडेंट्स, किया आपने सोल्व? तो बताओ बिजनेस की इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। अब एसेट्स गिवन है, क्या क्या एसेट्स हो सकती है इसमें से आप बताओ? कैश, कैश आपकी एसेट्स होती है। एसेट्स का मतलब होता है जिस पे आपका राइट है, कैश, स्टॉक, नेक्स्ट मशीन, मशीन भी आपकी एसेट्स है। और क्या है स्टूडेंट्स? बिल्डिंग, बिल्डिंग भी आपकी एसेट्स है। इक्वल टू क्या लिखूंगा? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आपको मेरे हिसाब से दिख जाएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ आपको अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है, ठीक है। अच्छा ज़्यादा, अरे बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ये तो। अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्या क्या गिवन बताओ? कैश गिवन है 1,00,000 रुपीज, चेक कीजिए आप, कैश है 1,00,000 रुपीज। आफ्टर कैश स्टॉक, स्टॉक कितना है चेक कीजिए, 50,000। मशीनरी कितना है चेक कीजिए यार, मशीनरी है 6,00,000 रुपीज। और इसके बाद में बिल्डिंग चेक कीजिए, बिल्डिंग है 15,00,000 रुपीज, या प्लस का साइन लगा लेना, 15,00,000 रुपीज। इसके अलावा आपके पास लोन गिवन है, कैपिटल गिवन है, कैपिटल फाइंड करना आपको, कैपिटल ही मिसिंग अमाउंट है। और लाइब्रेरीज गिवन है स्टूडेंट्स कितना? लाइब्रेरीज मतलब लोन, लोन गिवन है आपको 6,00,000 रुपीज। क्या आप फाइंड कर सकते हो? तो आप पहले इन सबको सम कीजिए, कितना आ रहे हैं, एसेट्स का सम कीजिए सब लोग और बताइए मुझे कितना आ रहे हैं। तो 22,50,000। तो आपके पास टोटल एसेट्स कितनी है स्टूडेंट्स? टोटल एसेट्स है 22,50,000। अच्छा, इसमें फाइंड क्या करना आपको? कैपिटल फाइंड करना है, प्लस कैपिटल, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स बताइए आपके टोटल एसेट्स है 22,50,000, तो आपके एसेट्स आई कहाँ से? 6,00,000 तो आपने लोन लिया था, तो बताओ आपने खुद ने कितना लगाया होगा? माइनस कर लो, 22,50,000 माइनस 6,00,000 कितना आएगा स्टूडेंट्स? ये 16,50,000। तो आपके पास खुद का पैसा कितना है बिजनेस के अंदर? अगर चेक करोगे तो आपका आंसर आएगा कैपिटल इक्वल टू 16,50,000। तो मेरे हिसाब से आपको ये सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा जो मैंने आपको कराया है।
ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, मैंने पहले क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे और फिर मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया, तो मैंने सॉल्यूशन इस तरह बनाया है, आप सॉल्यूशन नोट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और अपन एक क्वेश्चन कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप सब मुझे करके दिखाइए। ये तो आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। चलो एक क्वेश्चन आप सबके लिए, अभी आपको फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे बोर्ड पे, आप सब जने मेरे साथ क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। आज का ये क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, फिर अपन बुक के क्वेश्चन भी करेंगे। बुक के क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये सेम क्वेश्चन ही चलते रहेंगे आपके। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, एसिड्स, अभी आपको कुछ एसिड्स गिवन है। कैश 5 लाख रुपीज, कैश मतलब बैंक, कैश आपके पास 5 लाख पड़ा है, बैंक का मतलब हो गया कि बैंक के अंदर आपके 6 लाख रुपए रखा है। ठीक है, बिजनेस के अंदर आपने स्टॉक लगाया था 1 लाख रुपीज। तो बिजनेस में जो भी आप लगाते हो ये तो अपने सब क्या होती है, कैश, स्टॉक, बैंक, ये आपकी सब एसेट्स होती है। इसके अलावा आपके पास मशीन आप खरीद के लाए थे, बिजनेस स्टार्ट किया तो आज मशीन भी खरीदनी पड़ेगी आपको, तो मशीन आपने खरीदी थी 5 लाख रुपीज़ की। और आपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया है, कैपिटल लगाया है 4 लाख रुपीज़। आपको ये बताना है स्टूडेंट्स की लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज कितना है ये बताना है। मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने बिजनेस के अंदर 4 लाख तो कैपिटल लगाया, ये तो आपको मालूम है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपने कितना लोन लिया था, तो वो अमाउंट आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो कीजिए, सॉल्व कीजिए सब जने, निकालिए आंसर, फिर मैं तो करूँगा ही आपके साथ। ये काम कीजिए, चलो आप सब करते रहिए, आप स्क्रीन में मत देखना, आप खुद अपना आंसर निकालना, अगर आपका आंसर मैच होता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो फिर आप इधर देखिए। सब जने क्वेश्चन कॉपी में पहले सोल्व करेंगे, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा क्लास के अंदर। नहीं आए तो फिर आप बोर्ड पे देख सकते हो ना, देखो कॉपी पेस्ट करने से कभी आने वाला नहीं है, आपको ये ध्यान रखना। आप यहाँ पे आओगे उतार के चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है, इसलिए अच्छा ये है कि आप समझ के क्वेश्चन खुद कीजिए, अगर आप खुद करोगे तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ आएगा। चेक कीजिए स्टूडेंट्स, क्या आपका आंसर सही है क्या, एक बार सब जने बोर्ड पे देख लीजिए, अगर आपका आंसर आपने किया है तो देख लीजिए, अगर आपका सही है तो ठीक, ठीक है, नहीं किया तो बोर्ड पे देख लीजिए आप। तो भाई इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब एसेट्स क्या क्या होती है, तो यहाँ पे देर का कैश, बैंक, स्टॉक, मशीन, ये सब आपके एसेट्स हैं, तो इन सब का अपने सम किया तो आया टोटल 17 लाख। तो 17 लाख के आपके पास एसेट्स हैं। अब 17 लाख के एसेट्स आपके पास आई कहाँ से, 17 लाख के एसेट्स कहाँ से आई, तो उसमें से आपके पास 4 लाख तो आपके पास क्या था, कैपिटल, आपने कैपिटल लगाया था 4 लाख रुपए। अब लोन का अमाउंट कितना वो आपको फाइंड करना था इसके अंदर, तो बताओ लोन का अमाउंट कितना है, लोन मतलब लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितनी है 13 लाख। तो मेरे हिसाब से आपको 5 क्वेश्चन जो आप जो मैंने कराए आपको समझ में आया होगा। क्लास को यहीं एंड करते हैं स्टूडेंट्स, क्लास आपको मेरे हिसाब से पसंद आई होगी सबको। तो इस क्लास को, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपका इस तरह से, जिस तरह से आपने लास्ट वीडियो के ऊपर अपने अच्छा मतलब रेस्पॉन्स आया आप सभी का, ठीक है, उसमें लगभग 500 के आसपास हमारे व्यू आए हैं एक वीडियो के ऊपर। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अपन ने कुछ ही वीडियो अपलोड करना स्टार्ट की है। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, और क्लास पे कक्षा
ये एक्सपर्ट कॉमर्स क्लासेस के ऐप पे जुड़े रहिए आप, ठीक है, और आपको टाइम पे क्लास मिलती रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको केवल क्लास शेयर करनी है, तो शेयर कीजिए, बस आपका इतना ही काम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बुक के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।